हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इस क्वेश्चन से जिसे हमने कल छोड़ दिया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So actually में this is not a contradiction because when we measure any length with the help of a scale, क्या होता है जब हम कोई measure करते हैं length scale के द्वारा तो हम लोग approximate value लेते हैं. So we do not know कि either of the two या तो C irrational हो सकता है या फिर D irrational हो सकता है. तो दोनों में से कोई भी एक irrational होगा. इसका मतलब यही है ना कि पाई हमारा irrational आएगा. So whatever I written here, this is not a contradiction because when we measure length with scale, we take approximate value and therefore either C or D or both can be irrational, which makes pi a irrational number. So today's main topic is laws of exponents for real numbers. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा फॉर रैशनल नंबर्स. हियर दैट इज एक्सटेंडेड फॉर रियल नंबर्स. सो जिस तरीके के लॉज हमारे रैशनल नंबर पे अप्लाई होते थे, सेम लॉस विल अप्लाई ऑन द रियल नंबर्स. यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि हम जो भी रियल नंबर देख रहे हैं हम a ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम ये सारे लॉज अभी देख रहे हैं. नेगेटिव पे भी ये सब अप्लाई होंगे बट अभी हम उससे नहीं पढ़ेंगे. अभी के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ध्यान देंगे. और यहाँ पे जो p और q है, मतलब जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, ये हो सकते हैं कोई भी रैशनल नंबर. दैट मीन्स इट कैन बी एन इंटीजर ऑल्सो, अ फ्रैक्शन ऑल्सो. p और q इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, बेसिकली रैशनल नंबर हो, उस पर ये सारे जो भी लॉज है वर्कआउट करेंगे. मैं आपको एक एक का एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. यहाँ पे लिखा a टू द पावर p, मैं सिंपली 2 लेती हूँ, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 5. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स. 2 का पावर 5 मतलब होता है 2 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 5 टाइम्स. और यहाँ पे जब हम देखेंगे 2 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स. तो इसे हम क्या देख सकते हैं कि जो पावर्स थे, जो ये एक्सपोनेंट्स थे हमारे 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 5 के ऊपर 3 और 5, ये ऊपर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जा रहे हैं, राइट. सो जब हमारा बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, दे ऐड अप. फिर नेक्स्ट हमारा है पावर का पावर ऑफ पावर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 होल का पावर 3. इसका मतलब क्या है, पहले हम 2 का पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2. अब हमें पता है कि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे. 2 प्लस 2 प्लस 2. आफ्टर एडिंग द पावर्स क्या आ रहा है हमारा, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6. सो बेसिकली क्या हुआ, 2 इंटू 3 6 हो गया. तो पावर के पावर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, राइट. अब हम ये थोड़ा डिवीजन वाला देखते हैं. यहाँ मैं एक अलग नंबर लेती हूँ, 3 का पावर 7 डिवाइड बाई 3 का पावर 4 करते हैं. इसका मतलब क्या होगा, 3 का पावर 7 मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 7 टाइम्स. 3 का पावर 4 मतलब 3 इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 4 टाइम्स. इससे हमें क्या पता चला, ये जो 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4 ऊपर से 4 नीचे से कैंसिल आउट हो गए बिकॉज दिस वर द फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. तो हमारा बचा क्या, 3 का पावर 3. सो आप देख सकते हैं कि जब डिवीजन हो रहा हो सेम बेस में तो वी विल सबट्रैक्ट द पावर. तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड. नाउ लेट अस गो फॉर द फोर्थ लॉ. फोर्थ लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो जो दोनों बेस है उनको एक घर के अंदर लेकर आ जाओ, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर लेकर आ जाओ, फिर उन पे ऑपरेट करो और जो सेम पावर है उनको उसके ऊपर लिख दो. तो वही हम करेंगे. जैसे कि अगर मुझे दिया है 2 का पावर 3
यहाँ पे मुझे मिला है 3 का पावर 3, तो हम इनको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह अगर मुझे दिया हो 2 का पावर 4 और नीचे दिया हो 4 का पावर 4, मैं क्या कर सकती हूँ 2/4 को एक साथ ब्रैकेट में लिख के बाहर मैं पावर लगा सकती हूँ। 2 इंटू 3 होता है 6, ये हो जाएगा 6 का पावर 3। 2/4 होता है 1/2, इसका हो जाएगा पावर 4, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2 का पावर 4। क्यों? क्योंकि 1 का पावर 4 होगा 1, 2 का पावर 4 होगा 2 का पावर 4। We are not going in solving that. So this one is done and this one also. Now a का पावर 0 मतलब कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो उसका पावर अगर 0 है, any rational number, any real number to the power 0 is equal to 1. सबसे पहली बात कि पावर जो है 0 आता कब है, when do we get a का पावर 0, ये कब कौन से केस में आएगा? ये आएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैंने लिखा है 7 का पावर 8, नीचे भी मेरा है 7 का पावर 8, तो दिस इज इक्वल टू 7 का पावर 8 माइनस 8, जो कि होगा 7 का पावर 0। सो हमें पता है इधर से ही कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। 7 का पावर 8 बाई 7 पावर 8 इज इक्वल टू 1। सो उसी तरीके से ये इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। सो एनी रैशनल नंबर टू द पावर 0 इज 1। नाउ दिस वन, 7th वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर मैंने लिखा है 7 पावर माइनस 1, ये आखिर हमें मिलता कैसे है? सोचो कि मेरे पास 1/7 है। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 का पावर 0, बिकॉज हमें यहाँ से पता है एनी रैशनल नंबर टू द पावर 0 इज़ 1। 7 को क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 1 वो नंबर खुद होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवीजन रूल से, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब 0 माइनस 1 क्या होता है -1। सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो कभी भी आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, जैसे कि 9 इन्वर्स दिया है उसका मतलब है 1/9, कोई भी नंबर का इन्वर्स दिया है उसका मतलब है उसको 1/ लिख सकते हो। यहाँ एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अगर a कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 0 एंड इट्स अ रियल नंबर, mn और कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, mn कोई भी इंटीजर्स है, सच दैट m और n का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 और n ग्रेटर देन 0 है, तो n ग्रेटर देन 0 होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि m डिवाइड बाय n है, राइट। और n ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, इक्वल टू 0 हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डिविजन बाय 0 इज टोटल नो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो ये जो तीनों एक्सप्रेशन से एक ही चीज़ है। अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दे के सिखाना चाहूँ तो अगर 32 टू द पावर 7/5 है, तो ये इक्वल टू क्या होता है 32, जो ऊपर है वो हमारा ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो रूट के बाहर, मतलब ये 5th रूट कहना चाहता है। ये दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 32 का पहले 5th रूट निकाल लो, फिर उस पर पावर 7 लगा लो, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है बेसिकली वो रूट दिखाता है कि अगर नीचे 2 है तो स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 3 है तो क्यूब रूट, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4th रूट एंड सो ऑन। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है मतलब 5th रूट। 5th रूट मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 देता है। तो वो नंबर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 32 का 5th रूट क्या है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 32 का 5th रूट होगा 2, क्योंकि 2 का पावर 5 होता है 32, तो 32 का जो 1/5 रूट होगा 2। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि बेस सेम है। बेस सेम होता है तो हमें पावर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। व्हेन द बेस इज सेम वी ऐड द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, व्हाटएवर यू कैन से। सो 2 यहाँ पे आ गया, नीचे बेस 3, यहाँ पे होगा 2 + 1। वी आर जस्ट एडिंग द फ्रैक्शन, जैसे हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 3/3, 3 डिवाइड बाय 3 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2। सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट वेरी इजीली।
अब यहाँ हमें क्या गिवन है, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 इंटू 4 क्या होता है 4, 5 के साथ तो कोई 1 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इट इज़ 3 का पावर 4/5। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या करेंगे, बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/5 माइनस 1/3। अब कैसे हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 15 हो जाएगा, एलसीएम लिया, 5 3s are 15, 1 3s are 3, फिर उसके बाद 5 5s are 15, 1 5s are 5, सो यहाँ हम लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा मेरा 7 -2/15। दैट्स आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा यहाँ देखो, यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन यहाँ पे पावर सेम है। जब बेस सेम नहीं हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों बेसिस को एक ब्रैकेट के अंदर डालो, जो भी ऑपरेशन है उनके बीच में वो लिखो, बाद में पावर को ब्रैकेट के ऊपर रखो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 17 क्या होता है अपना 221, राइट, 221 का पावर 1/5 एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, राइट, इसका मतलब है 64 का स्क्वायर रूट ये होगा 8, राइट, हमें ये स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता चल जाता। अब 32, अब हम एक और स्टेप करके लिख सकते हैं, ये कैसे होगा, 2 का 5th पावर होता है 32, और 32 की जगह पे मैंने क्या लिखा है 2 to the power 5, करेक्ट, 32 की जगह हम लिखेंगे 2 to the power 5, फिर यहाँ पे 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5/5, क्योंकि पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, 5 क्यूब ओवर 1/3 इज इक्वल टू 5। कभी भी एक चीज़ याद रखो, कोई भी a है, यहाँ पे n दिया है, पॉजिटिव है, ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन 0 हम बात कर रहे हैं, 1/n, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, a बाहर निकल के आ जाएगा हमारा। a लेस देन 0 के लिए क्या होगा वो अभी हमारी टेंशन नहीं है। 9 को पहले मैं क्या कर दूंगी, हाफ, इसको मैंने अलग कर दिया, पावर 3, तो 9 का पावर √2 कितना होता है, सॉरी रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, सो दिस इज 3 का पावर 3 विच इज गोइंग टू बी 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का पावर 1/5 उसका होल स्क्वायर, 32 का पावर 1/5 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का पावर 1/4 फिर उसका क्यूब, 16 का पावर 1/4 होता है 2, 2 का क्यूब होता है 8, फिर यहाँ पे इक्वल टू 125 का पावर 1/3, बाद में -1 को हम बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का पावर -1 जो कि होता है 1/5। आप इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, √9 उसका पावर 3, यहाँ पे आप कर सकते हो 32 का 5th पावर का स्क्वायर, पर आप यहाँ पे लिख सकते हो 16 का 4th पावर का क्यूब, यहाँ पे लिख सकते हो 125 का 3rd पावर का -1। आपको जो भी नोटेशन सही लगता है वो लिख सकते हो, पर दोनों ही करेक्ट होंगे, यू कैन डू विथ बोथ द वेज। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, सो लेट अस डू दैट नाउ। बेस इज सेम हियर अगेन, सो बेस सेम होता है तो पावर होता है ऐड, सो लेट अस ऐड द पावर्स। ऐड करने जब हम जाएंगे हमें बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम, जो कि हो जाएगा 15, एलसीएम होता है 15, 3 से 5 मल्टीप्लाई करके 15 आता है, तो 2 से 5 मल्टीप्लाई करके 10, 5 से 3 मल्टीप्लाई करके 15, 1 से 3 मल्टीप्लाई करके 3, सो ये हो जाएगा मेरा 2 to the power 13/15। इसको मुझे फर्दर सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 1 का पावर 1/3 to the power 3 का पावर 7 है, तो ये क्या होगा, पावर का पावर है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हुआ 3 into 7, और यहाँ पे 1 का पावर 1 था, 1 into 7, तो 1 का पावर 7 तो 1 ही रहेगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा 21 एंड दैट्स आवर आंसर। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, बेस सेम है
तो जो ऊपर है वो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हाफ माइनस 1/4 क्या होगा, चलो देखते हैं। नीचे 4 आया, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ा 4, तो 1 2 ज़ा 2 -1 क्या आया मेरा 11 टू द पावर 1/4। यहाँ पे हमारे पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस को एक साथ करो मल्टीप्लाई। इधर पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये हम याद रखेंगे कि जब हम ऐसे पावर वाले नंबर्स होते हैं उनके बीच में डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो इनको एक साथ रखो और ब्रैकेट लगा दो। 7 8 ज़ा 56, 56 टू द पावर 1/2। बस आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा। आपको ये सब करने के लिए बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आप बेसिक जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं उन्हें याद रखेंगे, और 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि ये जो 3rd रूट, 4th रूट, 5th रूट कुछ कुछ के क्या क्या होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।